नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ज़मीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान का जाना मना है। ना हुकूमत इजाज़त देती है, ना ही कोई सियाह वहां जा सकता है, और जो गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, एक ऐसी परसरार, खौफनाक और दुनिया से कटी हुई जगह जो आज भी पत्थर के ज़माने में जीते हैं। ये जजीरा भारत के अंडमान आइलैंड में वाक़या है, लेकिन यहाँ बसने वाले लोग आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास मोबाइल है, ना कपड़े, ना जदीद हथियार, और सबसे हैरानकुन बात, ये लोग किसी भी अजनबी को देखते ही मार डालते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये कबीला कौन है, यहाँ सबसे पहले कौन गया, एक यूट्यूबर और एक इंडियन लड़का कैसे मारे गए, हुकूमत क्यों किसी को यहाँ जाने नहीं देती, और आखिर में क्या हम इन लोगों को राब्ते में लाना चाहेंगे या छोड़ देना चाहिए। इन्हें कहा जाता है सेंटिनलीज। ये दुनिया की सबसे अलीदा रहने वाली कौम है। साइंसदानों के मुताबिक ये लोग पिछले 60,000 साल से इसी आइलैंड पर रह रहे हैं, और उन्होंने आज तक ना किसी से दोस्ती की है, ना किसी और अपनी दुनिया में दाखिल होने दिया। साल था 1880 में बरतानवी ऑफिसर पोर्टमैन ने 6 अफराद को अगवा किया। 2 बड़ों की मौत हो गई और 4 बच्चों को वापस भेजा गया। तब से सेंटिनलीज ने बैरूनी दुनिया को दुश्मन समझ लिया। एक खास वाकया जो तारीख में अहम है वो 1991 का है, जब पहली बार एक भारतीय औरत इंसान शनास मधुबाला चट्टोपाध्याय शुमाली सेंटिनलीज कबीले से बराह रास्त राब्ता करने में कामयाब हुई। मधुबाला 24 साल की एक नौजवान महकक थी जो भारतीय हुकूमत की एक तहकीकी मिशन का हिस्सा थी। वो इस टाइम की वाहिद खातून थी जो इस खतरनाक जजीरे पर गई। उनकी टीम ने किश्ती में नारियल और देगर तोहफे के लेकर जजीरे के करीब पहुंचकर कबीले के लोगों से दोस्ती का पैगाम दिया। पहली बार कबीले के अफराद तीर चलाने लगे, मगर जब उन्होंने नारियल पानी में बहते देखे तो उनका रवैया बदल गया। मधुबाला खुद कहती है, मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे डर महसूस नहीं हुआ। सेंटिनलीज ने नारियल कबूल किए और बगैर किसी हमले की वापस चले गए। यह तारीखी लम्हा था जब किसी औरत ने उस कबीले से परामन राब्ता कायम किया, लेकिन भारतीय हुकूमत ने जल्द ही फैसला किया कि कबीले को तना छोड़ना ही बेहतर है ताकि उनकी सकाफत महफूज रह सके। 2006 में भारतीय माइगर इत्तेफाक से उनके साहिल के करीब चले गए और वो कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशें दरख्तों पर लटकी पाई गई। और 2018 में अमेरिकी मशीनरी जॉन एलन चाओ गैर कानूनी तौर पर यहाँ पहुंचा ताकि कबीले को मसीहा बनाए। उसने कई दिनों तक कोशिश की। जॉन चाओ ने भारतीय मछेरों को पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से शुमाली सेंटिनल जजीरे के करीब पहुंचने की कोशिश की। उसने कश्ती में उतरकर नारियल, बाइबल और तोहफे लेकर कबीले के लोगों से राब्ता करने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने खबरदार किया, लेकिन वो अगले दिन फिर गया। तीसरे दिन सेंटिनलीज ने उसे तीर मार डाला। मछेरों ने देखा कि उसकी लाश शायल पर घसीटी जा रही है। भारतीय हुकूमत ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की, लेकिन फिर फैसला किया गया कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए ताकि कबीले के लोग मुतासर ना हो। हुकूमत क्यों रोकती है? भारत की हुकूमत ने इसे जजीरा को ऑफ लिमिट्स करार दे दिया। कोई कश्ती, कोई हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि कोई ड्रोन भी अगर उस इलाके में जाए तो या उसे वार्निंग मिलती है या फिर हमला। 1956 से भारतीय हुकूमत ने कानून बनाया कि कोई भी शख्स उस जजीरा से 5 किलोमीटर से करीब नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं। उनका जिस्म हमारी बीमारियों से बचाव नहीं कर सकता। अगर हम वहाँ गए तो हम उनके लिए खतरा बन जाएंगे। 2025 एक अमेरिकी यूट्यूबर मायाखाइलो पालियाखोव चुपके से वहां गया। उसने नारियल और कोल्ड ड्रिंक दी, वापस आ गया, लेकिन लोगों ने सख्त तनकीद की क्योंकि वहां बीमारी फैला सकता था। भारतीय हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर कब तक? दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दुनिया को उस कौम को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या हमें उनसे राब्ता करके उनकी मदद करनी चाहिए? क्या ये हमारी मुदाखलत से तबाह हो जाएंगे या हम उनकी मिसाल से कुछ सीखना चाहेंगे कि जदीद होना ज़रूरी नहीं, असल आज़ादी वो है जो ये लोग जीते हैं। आपका क्या ख्याल है?
کیا آپ کبھی اس جزیرے پر جانے کی ہمت کریں گے؟ نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔